हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज यहाँ पर इस वीडियो में हम जस्टिस लेकर आए हैं आपके लिए। जॉन गाल्सवर्दी का जो प्ले है जस्टिस, वो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पर हमने दिए हैं। तो आप अगर तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि नोट्स हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। पहले भी कर चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं और आगे भी इस तरीके से हम नोट्स आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडीज आर कॉल्ड। गाल्सवर्दी की जो ट्रेजेडीज हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वो सोशल ट्रेजेडीज हैं। गाल्सवर्दी की जो भी ट्रेजेडीज है वो सोशल ट्रेजेडीज, यानी कि उन्होंने सोशल टॉपिक को लेकर, सोशल इविल्स को लेकर अपनी ट्रेजेडीज को लिखा है। नेक्स्ट है, हु इज गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस। जो जस्टिस प्ले है उसमें सॉलिटरी पनिशमेंट किसे दिया जाता है? फाल्डर को। फाल्डर जो कि जूनियर क्लर्क है जेम्स हाउ के ऑफिस में। जेम्स हाउ जो सॉलिसिटर हैं उनके ऑफिस में जूनियर क्लर्क है फाल्डर। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन अकर इन द प्ले। म्यूट सीन और ट्रायल सीन किस प्ले में होता है? वो जस्टिस में होता है। जस्टिस में म्यूट सीन और ट्रायल सीन दोनों होते हैं। ये ट्रायल सीन कोर्ट में होता है और म्यूट सीन जो प्रिजन में है फाल्डर उस समय। नेक्स्ट है, लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। हु सेज दिस इन जस्टिस। जस्टिस में लाइंस कौन कहता है कि लॉ इज, लॉ क्या है? व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। एक मैजेस्टिक एडिफिस है जो हम सबको शेल्टर देता है। कानून क्या है? जो ये है ये वही है जो हमको शेल्टर देता है। एक मैजेस्टिक एडिफिस है जो हमको शेल्टर देता है। कानून के बारे में ये कहा है, लॉ के बारे में ये कहा है। किसने कहा है जस्टिस में? ये जज ने कहा है। नेक्स्ट है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस का जो टाइटल है वो कैसा है? आयरॉनिकल है। नेक्स्ट है, जस्टिस शोज द प्रॉब्लम्स ऑफ। जस्टिस प्रॉब्लम्स शोज करता है। कैसी प्रॉब्लम शोज करता है? इंग्लिश लीगल सिस्टम की। इंग्लिश का जो लीगल सिस्टम है, कानून का जो सिस्टम है इंग्लिश का, उसकी प्रॉब्लम्स को शो करता है कि वो जो सिस्टम है वो पूरा न्यायपूर्ण सिस्टम नहीं है। हु इज हैरोल्ड क्लेबर इन गाल्सवर्दीज जस्टिस। गाल्सवर्दी के जस्टिस में हैरोल्ड क्लेबर कौन है? हैरोल्ड क्लेबर कौन है गाल्सवर्दी के जस्टिस में? वो है गवर्नमेंट काउंसिल। जस्टिस वॉज पब्लिश्ड इन। जस्टिस कब पब्लिश हुआ? ये 1910 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट, जस्टिस इज अ मशीन। जस्टिस एक मशीन है दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश, कि जब कोई इसे स्टार्टिंग पुश दे देता है, जब कोई इसे पुश कर देता है, देन रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ, तो उसके बाद ही अपने आप ही रोल्स ऑन करता रहता है, यानी कि चलता रहता है। जस्टिस एक ऐसी मशीन है। तो हु सेज दिस, इसे कौन कहता है? इसे फाल्डर का डिफेंस काउंसिल कहता है। फाल्डर का डिफेंस काउंसिल कौन है? मिस्टर फ्रोम है। मिस्टर हेक्टर फ्रोम फाल्डर के डिफेंस काउंसिल हैं जो ये लाइन कहते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो ऐसा हो गया है कि इसने क्या किया है कि जो पुअर पर्सन है, जो गरीब लोग हैं, उनके साथ में खिलवाड़ किया, यानी कि कोई भी प्रॉपर न्याय उनके लिए नहीं है। नेक्स्ट है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। हु सेज इट इन द प्ले जस्टिस। जस्टिस में ये लाइन कौन कहता है? द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। मर्सी की क्वालिटी के बारे में कहा गया है। जो मर्सी है यानी कि जो दया का गुण है उसके बारे में कहा गया है। ये किसने कहा है जस्टिस में? ये वॉल्टर हाउ ने कहा है। वॉल्टर हाउ सॉलिसिटर है, जेम्स हाउ का सन है वॉल्टर हाउ। उसने ये लाइन कही है। और ये लाइन क्यों कही है? ये लाइन उसने इसलिए कही है ताकि मर्सी के बेस पर, यानी कि मर्सी का जो गुण है इसके बेस पर हम फाल्डर को माफ कर सकते हैं। तो वॉल्टर चाहता था फाल्डर को माफ करना, फाल्डर को बचाना चाहता था, लेकिन जेम्स हाउ जो थे वो रूल्स को, रेगुलेशंस को मानने वाले थे, इसलिए उन्होंने वॉल्टर की बात नहीं मानी। नेक्स्ट है, हु डिस्कवर्स द फोर्जरी ऑफ विलियम फाल्डर। फाल्डर ने जो फोर्जरी की थी, फोर्जरी यानी कि जो हम धोखाधड़ी कहते हैं, धोखा करना होता है, वो काम किया था फाल्डर ने।
तो ये किसने डिस्कवर कर लिया, किसने पता लगाया? तो रॉबर्ट कॉक्सन ने, जो कि सीनियर क्लर्क हैं। फाल्डर जूनियर क्लर्क है और रॉबर्ट कॉक्सन सीनियर क्लर्क हैं। इन्होंने पता लगाया कि फोर्जरी का काम हुआ है, और किसने किया है? वो फाल्डर ने किया है। नेक्स्ट है, हु डिड द एक्ट ऑफ फोर्जरी एंड हाउ? फोर्जरी का एक्ट कौन करता है और कैसे करता है? तो फाल्डर करता है फोर्जरी का एक्ट, और वो कैसे करता है? ही फोर्स्ड द चेक, वो चेक को फोर्स्ड कर देता है ऑफ 9 पाउंड्स फॉर 90। 9 पाउंड का चेक जो होता है उसे 90 के लिए फोर्स्ड कर देता है। यानी कि रॉबर्ट कॉक्सन ने जो चेक इशू किया था वो 9 पाउंड्स का इशू किया था, और फाल्डर इसे फोर्स्ड करके 90 का कर देता है। यानी कि 9 पाउंड्स का वो 90 कर देता है। नेक्स्ट है, जॉन गाल्सवर्दी हैज ट्रीटेड द थीम ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन मैनी ऑफ हिज प्लेज। व्हाई? गाल्सवर्दी अपने अधिकतर प्लेज में लॉ एंड जस्टिस की थीम के बारे में बात करते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों वो अधिकतर अपने प्लेज में लॉ और जस्टिस के बारे में बात करते हैं? बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड एडवोकेट, क्योंकि वो खुद एक क्वालिफाइड एडवोकेट थे। Who is the main character of the play Justice? जस्टिस का मेन कैरेक्टर कौन है? विलियम फाल्डर। नेक्स्ट है, हु इश्यूड अ चेक फॉर 9 पाउंड्स? 9 पाउंड का चेक किसने इशू किया था? रॉबर्ट कॉक्सन ने, जो सीनियर क्लर्क है। नेक्स्ट है, हु इज रुथ हनीविल? रुथ हनीविल कौन है? एन अब्यूज्ड एंड इल ट्रीटेड वाइफ ऑफ अ ब्रूटल ड्रंकर्ड। एक ब्रूटल ड्रंकर्ड है, ब्रूटल है यानी कि वो निर्दयी है, ड्रिंक करता रहता है, उसकी इल ट्रीटेड वाइफ है, बहुत ही बैडली वो ट्रीट करता अपनी वाइफ को, वो है रुथ हनीविल। फाल्डर इज इन लव विद हर, और फाल्डर जो है वो इन लव विद हर, यानी कि उसके साथ उससे प्रेम करता है। हाउ ओल्ड इज फाल्डर? फाल्डर की एज क्या है? 23। हु किल्ड फाल्डर एंड हाउ? फाल्डर को किसने मारा और कैसे? तो फाल्डर किल्ड हिमसेल्फ, फाल्डर ने खुद अपने आप को मार लिया बाय जंपिंग फ्रॉम द ऑफिस विंडो। यानी कि फाल्डर ने खुद सुसाइड कर लिया था, ऑफिस की जो विंडो थी उससे जंप करके, कूद कर उसने खुद सुसाइड कर लिया था। तो फाल्डर सुसाइड करता है क्योंकि जब पुलिस दोबारा उसे अरेस्ट करने के लिए आती है जेल से छूटने के बाद, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं करता है, उसे रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था, रिपोर्ट नहीं करता, पुलिस दोबारा अरेस्ट करने के लिए आती है उसे, तो वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, टूट चुका है, और दोबारा वो अरेस्ट होना नहीं चाहता, इसलिए वो ऑफिस विंडो से कूद जाता है। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स फाल्डर वॉज सेंटेंस्ड? फाल्डर को कितने साल के लिए जेल भेजा जाता है? फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। नेक्स्ट है, द सेटिंग ऑफ द प्ले जस्टिस इज। जस्टिस की जो सेटिंग है वो कहाँ पर है? इन लंडन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी का पीरियड है और लंदन में इसकी सेटिंग है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड रुथ हैव? रुथ के कितने चिल्ड्रन हैं? तो रुथ के 2 चिल्ड्रन हैं। तो रुथ और रुथ के दोनों चिल्ड्रन को फाल्डर बचाना चाहता था, और वो उसका प्लान था कि वो रुथ के और उनके बच्चों के साथ में वहाँ से चला जाना चाहता था, छोड़कर उनको बचाना चाहता था, इसलिए उसने जो चेक था उसे फोर्स्ड किया था। द प्ले इज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट। जो प्ले है वो किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट है? वो है डीह्यूमनाइज्ड इंस्टीट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट। नेक्स्ट है, इन प्ले जस्टिस हु सेज द फॉलोइंग लाइन। ये लाइंस किसने कही है जस्टिस में? इट इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, कि ये लाइफ एंड डेथ का मैटर है। ये कही है रुथ हनीविल ने कॉक्सन से। यानी कि जब रुथ हनीविल ऑफिस आती है फाल्डर जूनियर क्लर्क है, कॉक्सन सीनियर क्लर्क है, तो जब फाल्डर की ऑफिस आती है फाल्डर से मिलने के लिए, तो कॉक्सन रोकता है कि इस तरीके से ऑफिस में अलाउड नहीं है मिलना, तब रुथ हनीविल ये लाइन बोलती है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। उसके बाद कॉक्सन अलाउ कर देता है मिलने के लिए रुथ हनीविल को फाल्डर से। नेक्स्ट है, म्यूट सीन अपीयर्स इन द प्ले इन। म्यूट सीन प्ले में किस एक्ट में अपीयर होता है? ये एक्ट 3rd में और सीन 3rd में अपीयर होता है म्यूट सीन। वट इज रुथ हनीविल डू व्हेन फाल्डर वॉज इन प्रिजन? जब फाल्डर प्रिजन में होता है तो रुथ हनीविल क्या करती है? शी सोल्ड हरसेल्फ टू अ मैन। वो एक मैन को अपने आप को बेच देती है। नेक्स्ट है, हु सेज द फॉलोइंग वर्ड्स। ये वर्ड्स किसने कहे हैं? नो वन विल टच हिम नाउ। अब उसे कोई छू नहीं सकता, नेवर अगेन, और कभी भी नहीं। ही इज सेफ विद जेंटल जीसस। अब जीसस के पास वो बिल्कुल सेफ है।
तो कोक्सन ये लाइंस कहता है जब फाल्डर सुसाइड कर लेता है उसके बाद कि अब उसे कोई छू नहीं सकता, कभी नहीं छू सकता, और अब वो जीसस के पास सेफ है। तो ये जस्टिस के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके लिए, और आगे के नोट्स आपको आगे की वीडियोस में मिल जाएंगे। तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।